मोडक साहेबांनी ज्या लेव्हलवर जाऊन जे काम केलं ते खरंच लोकांच्या मनामध्ये आहे। इथले मतदार म्हणतात आहे की पंचाचा म्हणजे ते श्यामकुमार बर्वे आहे ते निवडून आले, खासदार पंचाचा तर आमदार सुद्धा पंचाचा हवा, हे कितपत काय वाटतं तुम्हाला? आणि कालच्या सभेमध्ये आमचे सर्वांचे नेते आदरणीय सुनील केदार साहेबांनी या बाबतीमध्ये अतिशय स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे की जो व्यक्ती मातोश्रीवरचं मीठ खाऊन मातोश्रीला बैमान झाला, मातोश्रीच्या विरोधामध्ये बोलला, त्या माणसाला निवडून आम्ही येऊ देणार नाही। त्यामुळे आदरणीय सुनील केदार साहेब, आदरणीय आमचे खासदार श्यामकुमार बर्वे साहेबांनी ही भूमिका घेतली। पण मातोश्रीचा आप बताइए, मातोश्रीचा कैंडिडेट आहे ना इकडे? देखिए अभी विधानसभा का जो चुनाव है किसी नेता नगरी का चुनाव नहीं रहेगा, ये यहाँ के ये यहाँ की जनता के आन बान सम्मान की लड़ाई है। क्योंकि यहाँ पे पिछले 20 वर्षों से जो विद्यमान आमदार है उन्होंने विकास के नाम पे सिर्फ पानदान रोड का काम किया है। और अभी आपने देखा होगा कुछ महीने से उन्होंने महिलाओं के लिए जो बड़ी शर्मों को भी शर्मा जाए इतनी शर्मनाक हरकत उनके द्वारा की जा रही है, पेड़ बांधने का काम। महिलाओं का जो प्राइवेसी वाला जो एक वर्ग में जो चीज़ आती है वो खुलेआम लोग 10 रुपये के पेड़, आप बताइए किसी भी विधायक के लिए सैनिटरी पेड़ बांटना कहाँ तक वाजिब हो सकता है? यदि विकास की ये परिभाषा है तो मेरे मानना ये है कि विकास के नाम पे सिर्फ बकवास है। इसमें बुराई क्या है? लेकिन बुराई ये है मैम कि हमारी आंतरिक महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से इसको लोग खुलेआम तौर पर 10 रुपये के विकास आप दिखाओगे लोगों को, जनता को, तो ये कोई विकास नहीं होगा। यहाँ पे शिक्षा होना चाहिए, यहाँ पे रोजगार होना चाहिए, यहाँ पे बेरोजगारी के विषय में बात होना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए कोई इन्होंने नया PSC नया स्वास्थ्य केंद्र नहीं खोला, कभी रोजगार के युवाओं को देने की बात नहीं की। आप बताइए मुझे कि पानदान रोड किसानों को दिया जाएगा, लेकिन किसानों को बच्चों को जो शिक्षा आज जो शिक्षा लोग लेके खरीद रहे हैं वो आम आदमी की बस की बात नहीं रहेगी। और मैं चाहता हूँ कि अब ये नेतृत्व की लड़ाई है। यहाँ जो 20 साल से एक नेता था उसकी पहचान सिर्फ ऐसी ही रह गई है, लेकिन नेतृत्व जो व्यक्ति बगैर किसी यंत्र तंत्र शासकीय षड्यंत्र के यहाँ के दो जनता को जो उन्होंने सम्मान दिया, स्कूल और शिक्षा की बात की, रोजगार का काम किया, ऐसे नेता का यहाँ पर आके लोगों को एक साथ एक धागे में जोड़ के पिरो के रखना इस क्षेत्र के लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि मोड़क साहब जैसा व्यक्ति जो यहाँ पे जनता को अपनी सेवाएं दे रहे हैं और हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए आज मैदान में है, तो हम सभी जनता का दायित्व बनता है कि हम उनके पीछे। तुम्ही बघू शकता रामटेक मतदारसंघामध्ये नेता आणि नेतृत्व ह्या दोन गोष्टी वेगळ्या झालेल्या आहेत। येत्या 20 तारखेला मतदान आहे, 23 तारखेला रामटेकची जनता काय निकाल देते याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलेले आहे। मी डॉक्टर ममता खांडेकर, 17 दिवसासाठी।